नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो एक दिलचस्प कशमकश दिखाते हैं। बाहरी दुनिया की जो ताकत है और जो अंदर की शांति होती है, उसके बीच का फासला। सोचिए, एक बेहद कामयाब फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, पर अंदर से वो शायद कुछ खालीपन महसूस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जो दस्तावेज है, ये शाहान खान नाम के एक किरदार के सफ़र पर रोशनी डालते हैं और जानकारी यही बताती है कि कैसे वो ज़बरदस्त फिजिकल ताकत बनाने के बावजूद अंदरूनी बेचैनी से जूझ रहा था। अपनी आस्था से भी एक तरह की दूरी महसूस कर रहा था। बिल्कुल, जैसे एक जगह वो आईने में खुद को देखकर कुछ कहता है, या अल्लाह, मैं मजबूत हूं पर मुझे सुकून नहीं है। और यहीं से आज की हमारी ये गहरी पड़ताल शुरू होती है कि कैसे बाहरी दिखावे से परे जाकर सच्ची अंदरूनी मजबूती ढूंढी जा सकती है। ये स्रोत हमें शाहान की निजी दुनिया में ले जाते हैं। उसका जिम, उसकी इबादतें, उसके उसके जहन में क्या चल रहा है, वहां तक। कहानी के शुरुआती हिस्सों में देखें तो शाहान पूरी तरह बाहरी कामयाबी पर ही फोकस कर रहा है। शानदार जिस्म, बढ़ता हुआ कारोबार, सोशल मीडिया पर तो धूम मची हुई है। उसका एक मशहूर डायलॉग भी है, असली मर्द पीछे नहीं हटते, ना रैप्स पर ना सलाह पर। हाँ, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत यह है कि वो खुद फज्र यानी सूरज उगने से पहले की जो अहम नमाज है, वो छोड़ रहा था। जी, और इस बात का बोझ वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था, खाए जा रहा था उसे। और इसी कश्मकश के बीच एक बड़ा मोड़ आता है जब उसका ध्यान कुरान की एक आयत पे जाता है। आयत 13 वर्स 11। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर की चीजों को ना बदल ले। अच्छा। हाँ, और उसे शिद्दत से ये एहसास होता है कि बाहरी बदलाव चाहे कितने ही असरदार क्यों न दिखें, वो तब तक अधूरे हैं जब तक अंदर से तब्दीली ना आए। मतलब ये उसके सिर्फ मसल्स वाले फलसफे के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, कि असली ताकत जिस्म से नहीं रूह से शुरू होती है। और ये एहसास सिर्फ एक ख्याल बन के नहीं रह जाता, वो इसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। एक सुबह का जिक्र है, करीब 3:45 बजे, 4:10 AM। कोई अलार्म नहीं, कोई भारी मोटिवेशन नहीं। वो बस एक खामोश इरादे के साथ उठता है, आज मैं हाजिर होऊंगा। जी। वो वुजू करता है, मतलब नमाज से पहले खुद को पाक करता है, पूरी तवज्जो और सुकून के साथ। फिर महीनों बाद पहली बार पूरी ईमानदारी से सजदे में झुकता है, जमीन पर माथा टेक कर। और उस लम्हे में यकीनन एक अजीब सा सुकून और हल्कापन महसूस हुआ होगा उसे। हाँ, ऐसे बताते हैं श्रुत। और यही अंदरूनी बदलाव फिर उसके रवैये और काम में भी साफ नजर आने लगता है। कैसे? जब जैद नाम का एक परेशान नौजवान उससे पूछता है, क्या सिर्फ अनुशासन हमें बचा सकता है? तो शाहन कोई झूठा दिलासा नहीं देता। वो ईमानदारी से कहता है, अकेले नहीं बचाता। अच्छा, तो वो उसे सिर्फ वजन उठाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फर्क है। वो जैद को रूहानी तौर पर मजबूत होने की बात करता है। जैसे उसने जैद को मैसेज में लिखा भी, तैयार हो तो पहले अपनी रूह से वजन उठाओ। वाह। इसके बाद वो एक बिल्कुल नई पहल भी शुरू करता है, माइंड ओवर मसल। जी हाँ, माइंड ओवर मसल। शनिवार रात को जिम में एक खास सेशन, जहां लोग वर्जिश के साथ साथ अपनी अंदरूनी जद्दोजहद, अपने डर, अपनी उम्मीदों पर खुलकर बात कर सकते हैं। तो ये माहौल सिर्फ पसीना बहाने का नहीं रहा? नहीं, ये दिल का बोझ हल्का करने का भी बन गया है। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की ट्रेनिंग नहीं है, ये इच्छा शक्ति और रूहानी सुकून की ट्रेनिंग है। जैसा कि कुरान की एक और आयत याद दिलाती है, शायद 13:28। हाँ, बिल्कुल। सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को चैन मिलता है। तो ये सारे वाकई ये साफ दिखाते हैं कि असली ताकत सिर्फ मसल्स दिखाने में, मतलब फ्लेक्सिंग में नहीं है। नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने, बोइंग और खुद को सौंप देने, सबमिशन में है। शाहन का सफर बाहरी दिखावे से हटकर अंदरूनी झुकाव की तरफ जाता है। एक जगह बहुत खूबसूरती से कहा गया, कुछ प्रेरणा, इच्छा शक्ति और ईमान के बारे में। हाँ। प्रेरणा फुसफुसाती है, इच्छा शक्ति चलती है, ईमान घुटने टेकता है। मतलब मोटिवेशन आपको शुरू करा सकती है, विल पावर आपको चला सकती है, लेकिन असल तब्दीली वो ईमान और समर्पण से ही आती है। तो इन स्रोतों से जो निचोड़ निकलता है वो काफी गहरा है। वो ये है कि बाहरी कामयाबियां, चाहे वो एक मजबूत जिस्म हो या सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, और अंदरूनी शांति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सही कहा। शाहान की कहानी ये दिखाती है कि सच्ची ताकत और सुकून दुनिया की वाहवाही से नहीं मिलते, बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने से,
अंदरूनी समर्पण से, अपनी रूह को समझने से मिलते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असली ताकत है क्या? क्या सिर्फ वो वजन उठाना जो दुनिया देख सकती है, या उस बोझ को उतारना भी जो हमारी रूह महसूस करती है? चाहते जाते ये सवाल शायद हम सब के लिए है। हम अपनी जिंदगी में किस तरह की मजबूती बना रहे हैं, वो जो सिर्फ दिखती है या वो जो अंदर से महसूस भी होती है?